हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव स्टडी IQ। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए और आप इन्हें देखें और याद कर लें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। लास्ट में हमें आप जरूर बताएं कि आपने इनमें से कितने प्रश्न सही किए। आज का पहला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के पठन पाठन 1921 ईस्वी में किसने आरंभ किया था? ये चारों ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, महात्मा गांधी के द्वारा काशी विद्यापीठ के पठन पाठन की आरंभ किया गया था। और गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जैसे पूछे जाते हैं कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, मृत्यु स्थान नई दिल्ली, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, संतान महात्मा गांधी की 4 संतान थी, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। जमनालाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां पुत्र भी मानते थे और स्मारक स्थल है राजघाट नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज में हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इनमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए वांधा, ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर या ऑप्शन नंबर सी वांधा और मिर्जापुर दोनों जगह या ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, हीरा खनिज जो है वो वांधा और मिर्जापुर दोनों जगह पाया जाता है। और वांधा के अंतर्गत और अन्य खनिज पदार्थ जैसे पाए जाते हैं बॉक्साइट, रॉक, फास्फेट, डोलेमाइट। और मिर्जापुर के अंतर्गत अन्य खनिज पदार्थ जैसे पाए जाते हैं जैसे कि संगमरमर, डोलेमाइट और पाइराइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7 या ऑप्शन नंबर सी 9 या ऑप्शन नंबर डी 11। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। उत्तर प्रदेश में चिन्हाट का युद्ध किस सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1804 ईस्वी या ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी या ऑप्शन नंबर सी 1990 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, 1857 ईस्वी को चिन्हाट का युद्ध उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह युद्ध अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, जिससे अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। लाल दरवाजा मस्जिद जो कि जौनपुर में का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां या ऑप्शन नंबर सी हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, मोहम्मद शाह के द्वारा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो कि जौनपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान आता है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा या ऑप्शन नंबर सी तीसरा या ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान आता है। और पहला स्थान जो है वो राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान महाराष्ट्र और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान आता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए मई व जून, ऑप्शन नंबर बी जून व जुलाई या ऑप्शन नंबर सी जुलाई व अगस्त या ऑप्शन नंबर डी अगस्त व सितंबर। तो इनमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है,
जुलाई व अगस्त के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। करेला झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी उन्नाव, ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर या ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो इन चारों के अंतर्गत करेला झील उत्तर प्रदेश में किस जगह स्थित है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, लखनऊ के अंतर्गत करेला झील है। और लखनऊ में मोहना झील, उन्नाव के अंतर्गत कुंदरा समुंदर और मिर्जापुर के अंतर्गत टडावरी ताल और आगरा में कीडम झील पाई जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके हिसाब से बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए देवरिया, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर या ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी पीलीभीत। तो इन 4 ऑप्शन के हिसाब से राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, गोरखपुर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर या ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, बरेली के अंतर्गत दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है और बरेली के अंतर्गत कत्था उद्योग भी है। मुरादाबाद के अंतर्गत पीतल नगरी और जिसे पीतल उद्योग के नाम से जाना जाता है, और सहारनपुर लोहबाट उद्योग, मिर्जापुर सीमेंट उद्योग। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए सूती मिल, ऑप्शन नंबर बी हथकरघा, ऑप्शन नंबर सी चमड़ा या ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। तो इन 4 ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ऑप्शन है बी हथकरघा उद्योग रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? चलिए दोस्तों इन 4 ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1975 या ऑप्शन नंबर डी 1977। तो इनके हिसाब राइट ऑप्शन होगा 1975, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद 1975 ईस्वी में सृजित किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ या ऑप्शन नंबर सी झांसी या ऑप्शन नंबर डी उन्नाव। तो इन 4 ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, झांसी के अंतर्गत झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त 1988 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1954 ईस्वी में मिला था। और इनके 2 महाकाव्य साकेत और यशोधरा, जो कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि साकेत और यशोधरा किनके महाकाव्य हैं, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केन, ऑप्शन नंबर बी बेतवा, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी कल्याणी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, कल्याणी, जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, और केन, बेतवा और चंबल ये तीनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में या ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, वाराणसी के अंतर्गत दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। भेड़कुंड
जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इटावा, ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर सी फरुखाबाद, ऑप्शन नंबर डी बाराबंकी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है फरुखाबाद, फरुखाबाद के अंतर्गत भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र और इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर और रामपुर, ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद और लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी आगरा और कानपुर। तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है आगरा और कानपुर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर सी मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम शाह। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है हुसैन शाह, हुसैन शाह के द्वारा जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था वो हुसैन शाह जी थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का क्षेत्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ या ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है इलाहाबाद के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, गोमती नदी गंगा नदी से गाजीपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, गाजीपुर में। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारे सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह हम आगे वीडियो को लाते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न को हम ऐसे ही सीरीज की तरीके से चलाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।